है बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक संगीत विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। मैं आपको आज बीए सेकेंड ईयर के टॉपिक के बारे में कुछ अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि संगीत का अध्ययन मैं कराता हूं आप लोगों को। कुछ चीज़ें जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वो सेकेंड ईयर में कुछ चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया सिलेबस में है। तो एक टॉपिक है आपका प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल के अनुसार श्रुति, स्वर व्यवस्था। ये आपका टॉपिक है प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल के अनुसार श्रुति, स्वर व्यवस्था। जैसा कि आपको पहले से पता है कि स्वर 7 हैं। शुद्ध स्वर, म, ध, नी। ये आपको भली भांति ज्ञात है कि ये 5 स्वर कोमल हैं। 7 शुद्ध, 5 कोमल, 12 स्वर हैं। यानी ये 12 स्वर आए कहाँ से? ये 12 स्वर आए कहाँ से? अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन, मध्यकाल, भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, मध्यकाल में प्रमुख विद्वान शारंगदेव। संगीत रत्नाकर। प्राचीन काल, इसके पहले भी संगीत था वैदिक काल में। यानी संगीत 3 स्वरों में होता था, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उसके बाद ये जो नाट्य शास्त्र है इसे हम पंचम वेद भी मान सकते हैं, 5वां वेद भी मान सकते हैं नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का निर्माण किया जिसमें सारे क्षेत्र, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, संगीत हो, जितने भी क्षेत्र हैं, खेलकूद हो, सारे क्षेत्रों का वर्णन किया 36 अध्यायों में। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 36 अध्याय,
कुछ विद्वानों के अनुसार 37 अध्याय, जिसमें 37 अध्याय में ऐसा बताया जाता है कि वो अपने विषय के बारे में, अपने जीवन के बारे में उन्होंने 37वें अध्याय में बताया है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले राग नहीं होता था, पहले जाति गायन होता था, राग गायन नहीं होता था। जो आज हमारे समय में राग प्रचलित है वो जाति प्रचलित थी। तो इनके समय जाति गायन प्रचलित होता था, राग गायन नहीं। अब मैं बताऊं कि इन्होंने श्रुति, जैसा कि श्रुति आप पहले ही जान चुके हैं कि ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ जो हमें सुनाई पड़े और जो विशेष उपयोगी हो, जो हमारे संगीत के उपयोगी हो, उसे हम श्रुति कहते हैं। यद्यपि श्रुतियाँ 22 मानी जाती है, ऐसा शास्त्रों में कई शास्त्रकारों ने श्रुतियाँ असंख्य भी बताई हैं, लेकिन जो संगीत के उपयोगी श्रुतियाँ हैं, संगीत के लिए निर्धारित की गई हैं, वो 22 श्रुतियाँ हैं। अब बात आती है 22 श्रुतियों पे। प्राचीन काल के विद्वानों ने 22 श्रुतियों को मानकर इस पे 7 ऐसी श्रुतियाँ ली जिस पे उन्होंने स्वरों की स्थापना की। जैसा कि मैं बना देता हूँ, श्रुति स्वर व्यवस्था। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये 22 आपकी श्रुतियाँ हो गई। इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये हमारी 22 श्रुतियाँ जो कि प्राचीन काल के आधार पे है और संगीत उपयोगी है। अब उन्होंने क्या किया, 7 ऐसी श्रुतियों की व्यवस्था की जो कि हमारे उस पर स्वर की व्यवस्था हो सके। तो उन्होंने एक श्लोक का निर्धारण किया, चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम द्वैद्वय निषाद गांधारो त्रिष्टि शब्दैवत। चतुश्चैव यानी 4 श्रुतियों के अंतराल पे षड्ज मध्यम पंचम, षड्ज मध्यम पंचम द्वैद्वय निषाद गांधारो, 2 श्रुतियों पर निषाद गांधार, निषाद और गांधार। अब बात आती है ऋषभदैवत, त्रिशदी ऋषभदैवत, 3 श्रुतियों पर रे और ध। ये श्लोक के आधार पे बना है। चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम द्वैद्वय निषाद गांधारो त्रिशदी ऋषभदैवत। अब उन्होंने क्या किया कि 4 श्रुतियों के अंतराल पर 1, 2, 3, 4, चौथी पे इन्होंने क्या किया, सा को रख दिया। अब बात आती है ऋषभ की, तो श्लोक के आधार पर त्रिशदी ऋषभदैवत 1, 2, 3, रे 7वीं पे आ गया। द्वैद्वय निषाद गांधारो ग की बात आती है, 9वीं पे ग आ गया।
अब बात आती है ग के बाद मध्यम की, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है 4 श्रुतियों के अंतराल पे, यानी 10, 11, 12, 13 पे आ गया आपका मध्यम स्वर। और अब बात आती है पंचम की, फिर यहाँ दर्शाया गया है प को 4 श्रुतियों का अंतराल 1, 2, 3, 4, 17वीं पे आ गया आपका पंचम। अब बात आती है धैवत की, तो धैवत क्या है? 3 श्रुतियों के अंतराल पे, जैसा कि हमने लिखा है त्रिशुद्धि ऋषभ धैवत है, 3 श्रुतियों के अंतराल पे धैवत है। तो 1, 2, 3, 20वीं पे आपका क्या आ गया? धैवत। अब बात आती है निषाद की, द्वय द्वय, यानी यहाँ आप देख सकते हैं 2, 22वीं पे आपका आ गया नी। इन्होंने ये 7 स्वरों की व्यवस्था श्रुतियों पे की जो कि गाने योग्य हो जाए। अब ये तो आपका प्राचीन काल। अब बातें आती हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रमुख विद्वान, जैसा कि हमने अभी बताया, पंडित शारंगदेव, संगीत रत्नाकर में भी उन्होंने इस चतुष्षर मध्यम पंचम के आधार पर ठीक उसी प्रकार इन्हीं का अनुसरण करते हुए इन्होंने भी इसी श्रुति व्यवस्था को अपनाया। ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी सरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, यानी प्राचीन मध्य श्रुति स्वर व्यवस्था जो हुई प्राचीन और मध्य के अनुसार लगभग पूरी की पूरी कुछ चीज़ें हैं जो विकृत स्वरों में अंतर आते हैं, लेकिन जो ये स्वर व्यवस्था 7 शुद्ध स्वरों की व्यवस्था हुई है वो पूरी की पूरी प्राचीन काल के अनुसार झलक पड़ती है। अब बात आती है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के विद्वान राग मंजरी के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का मैं परिचय बता दूं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि व्यवस्था उन्होंने की है। उन्हीं की स्वरलिपि व्यवस्था से आज हमारा उत्तर भारतीय संगीत की व्यवस्था की गई है, जो स्वरलिपि व्यवस्था है। और जितने भी उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत पूरे भारत में हमारे 2 स्वरलिपि व्यवस्था है। एक 2 संगीत पद्धतियां हैं, एक उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरा दक्षिण भारतीय यानी कर्नाटकी संगीत पद्धति। लेकिन जो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति उसका काफ़ी जगह पे प्रचार प्रसार है और काफ़ी चलन में है। हम लोग जो आज ये हमारी जो व्यवस्था है, संगीत व्यवस्था है, वो उत्तर भारतीय संगीत स्वरलिपि पद्धति से है। तो भातखंडे जी ने स्वरलिपि की व्यवस्था की है संगीत, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारा संगीत होता था, जो हमारा गायन होता था, कहीं बड़े बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े मंचों पे जो गायन होता था, तो भातखंडे जी उस बंदिशों को, जो गाने होते थे, बंदिशों को इकट्ठा करते थे, उसको रागों में लिपिबद्ध करते थे। उन्होंने ही स्वरलिपि लिपिबद्ध करके और उन्होंने 5-6 किताबों निकाली है, क्रमिक पुस्तक मालिका। तो भातखंडे जी ने ठीक इनका ही अनुसरण किया, लेकिन इन्होंने अंतिम श्रुतियों पे न रख के पहली श्रुति पे रखना स्टार्ट किया, श्रुति स्वर व्यवस्था। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके आधार पे, यद्यपि ये श्लोक नहीं है,
लेकिन इनके आधार पे जो एक याद करने का तरीका है कि अब ये कैसे याद हो, जैसे ये हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि ये ऐसे हम कैसे डायग्राम बना के कैसे व्यवस्थित कर देंगे। तो हमने पहले ही बताया चतुष 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 षड्ज मध्यम पंचम द्वयोदय निषाद गांधारो त्रिसिद्धि ऋषभ दैवत। ये हम अगर श्लोक को याद कर लेंगे तो ये डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये प्राचीन और मध्य, ये भी ध्यान देने की बात है कि प्राचीन और मध्यकाल दोनों एक जैसे हैं श्रुति व्यवस्था। आधुनिक काल में थोड़ा अंतर आया है, तो आधुनिक काल की कोई ऐसा श्लोक नहीं है, लेकिन हम एक याद करने इन्हीं के आधार पे याद करने का एक तरीका बता सकते हैं कि इसी श्लोक के आधार पे चतुष चतुष चतुष्यव ऋषभ पंचम धैवत है, 4 4 पे ऋषभ पंचम धैवत। ये ध्यान देना 4 4 पे ऋषभ पंचम धैवत। ये पंचम भी प्राचीन काल में भी 4 श्रुतियों के अंतराल पे था। चतुष 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 चैव ऋषभ पंचम धैवत। द्वयोदय षड्ज मध्यम यानी 2 2 पे सा और म है। अब चतुष 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 चैव ऋषभ पंचम धैवत है, द्वयोदय षड्ज मध्यम यानी 2 2 श्रुतियों के अंतराल पे षड्ज और मध्यम का निर्माण हुआ। ये श्लोक है नहीं, ये इसी के आधार पे एक याद करने का तरीका, क्योंकि हम इसी के आधार पे ये 2 प्राचीन और मध्य तो बना लिए, लेकिन आधुनिक काल के अनुसार हो सकता है हमें ये याद करने में, इसको समझने में विस्मृत हो जाए, तो उसी के आधार पे हम थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान एकाग्रित करके चतुष 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 ऋषभ पंचम धैवत है, द्वयोदय षड्ज मध्यम। अब षड्ज मध्यम आ गया, ऋषभ पंचम धैवत आ गया, तो अब कौन से स्वर बचे? अब आप देखिए कौन से, रे हो गया, प हो गया, ध हो गया, अब बचा क्या? गांधार और निषाद, ग और नी बचा। तो अब 4 का भी हो गया, 2 का भी हो गया, यानी यह ग क्या हो गया? 3 3 श्रुतियों। अब पहले क्या था? द्वय यानी पहले क्या था? चतुष चतुष चतुष्य षड्ज मध्यम पंचमा द्वयोदय निषाद गांधारो, यानी पहले 2 2 पे था, लेकिन आधुनिक काल के अनुसार ये 3 3 पे आ गया। अब इन चीज़ों को आप याद कर लेंगे। चतुष 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 ऋषभ पंचम धैवत, द्वयोदय षड्ज मध्यम त्रिसिद्धि गांधार निषाद। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? सबसे पहले हम ऋषभ का निर्माण करेंगे, यानी 1 2 3 4। तो ये दिखता है। अब यहाँ अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम बना देते हैं आधुनिक काल के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, चूंकि 22 श्रुतियाँ हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम या तो देख ले कि नी की व्यवस्था, अगर हमको ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले हम नी की व्यवस्था देखेंगे। नी का क्या है कि त्रिसिद्धि यानी हमारा ये नी यहाँ स्थापित होगा 21 पे। इसके पहले कहाँ स्थापित हुआ था? सॉरी, बाईस पे हुआ था, तो हमारा अब नी यहाँ स्थापित होगा 21 पे, क्योंकि इसलिए स्थापित होगा क्योंकि अब हम सबसे पहले षड्ज की बात करेंगे, तो नी के बाद हम जब पहली श्रुति पे आएंगे तो वो होगा सा। तो सा की क्या व्यवस्था है? यानी सा के पहले जो श्रुति व्यवस्था थी वो 2
यानी दो द्वय द्वय 22 फिर 1 यानी हमारा क्या हो गया, सा यहाँ हो गया। ये हम व्यवस्था अपनी पा गए, ये व्यवस्था हमें मिल गई। ठीक है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम नी को स्थापित करेंगे। ठीक है, नी को हमने क्या किया, पहले नी कहाँ था, 22वीं पे था, और अब कहाँ है, आधुनिक काल में नी 21वीं पे है, और फिर 22 और 1 यानी 1 और 2। अब द्वय द्वय षड्ज मध्यम, द्वय द्वय षड्ज मध्यम जो सा और म है, दो श्रुतियों के अंतराल पे यानी 22 और 1, यहाँ सा हो गया। अब बात आती है, अब हमें नी भी मिल गया, सा भी मिल गया, अब बात आती है ऋषभ की। तो रे का क्या श्लोक था, चतुष 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 षड्ज चतुष 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 ऋषभ पंचम धैवत, यानी अब हमारा सा के बाद हमारी 4 श्रुतियों पे कौन होगा, ऋषभ होगा। 1 2 3 4 यानी 5वीं पे हमारा क्या हो गया, रे हो गया। ठीक है, अब हमें जब ये नी और सा मिल गया तो अब बाकी की श्रुति व्यवस्था करने में इस जो एक बनाया गया श्लोक है, ये कोई कहीं से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये याद करने का एक तरीका है। इसके आधार पे एक श्लोक आधुनिक काल के लिए बनाया गया, क्योंकि डायग्राम बनाने में, याद करने में थोड़ा सा समस्या होगी, इसलिए अब हमें ऋषभ मिल गया, ये 5वीं हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 चतुष चतुष ऋषभ पंचम धैवता। अब बात आती है रे के बाद ग की बात आती है, तो ग का यहाँ क्या है, 3 श्रुति के अंतराल पे है, 1 2 3, 8वीं पे क्या हो गया, ग हो गया। अब बात आती है मध्यम की, मध्यम और षड्ज 2 श्रुतियों के अंतराल पे है, तो 1 2, 10वीं पे क्या हो गया, मध्यम हो गया। अब बातें आती है पंचम की, पंचम आधुनिक काल, पंचम एक ऐसा स्वर है जो आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल अपनी जगह पे उतनी श्रुतियों का अंतराल लिए हुए है, लेकिन ये स्वर व्यवस्था के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो श्रुतियों का अंतराल जो स्वर व्यवस्था की गई है वो एक ही जगह पे है। जैसे कि यहाँ मध्यम क्या है, 10वीं पे है, 11 12 13 14, पंचम आ गया आपका 14 पे, लेकिन आप देखेंगे कि आधुनिक काल पे 17वीं पे पंचम है, तो अंतराल तो है लेकिन स्वर के गाने में निश्चित अंतर आएगा। अब बात आती है धैवत की, धैवत भी 4 श्रुतियों के अंतराल पे है, 1 2 3 4, 18वीं पे क्या आ गया, धैवत आ गया। अब धैवत के बाद हम देखेंगे 3 श्रुतियों के अंतराल पे 1 2 3 निषाद हमें प्राप्त पहले से हो चुका है, इसलिए ये चीज हमारी कंप्लीट हुई स्वर व्यवस्था। यानी आप समझ सकते हैं, ध्यान से अगर देखें तो पहला श्लोक चतुष चतुष चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम द्वय द्वय, या तो अगर आप श्लोक नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, 4 4 4 सा म प, मैं ये बता रहा हूँ प्राचीन काल के अनुसार। अगर श्लोक याद करने में समस्या हो रही है, प्राचीन और मध्य ये दोनों स्वर व्यवस्था एक हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 4 4 चतुष चतुष चतुश्चैव सा म प, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब बात है, अब आप ये भी सोचेंगे क्यों सा के बाद रे का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब श्रुतियाँ जो सबसे एक जैसी होती, जब हम सा पहला स्वर है, सा की बात आती है, और सा के बाद जो भी श्रुतियाँ इसके उसमें होगी। जैसे हमने क्या किया, सबसे बड़ी श्रुतियाँ जो अंतराल है उसी को सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, तो अंतराल 4 का है, तो 4 जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम वो चीज़ करेंगे, क्योंकि श्लोक ऐसा प्राचीन काल में बनाया गया है। अब बात आती है, ये प्राचीन काल के अनुसार है, चतुष चतुश्चैव चतुष चतुष चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम। अब द्वय 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 द्वय, ये द्वय द्वय पे क्या है, निषाद गांधार। ठीक है, ये 2 श्रुतियों पे क्या हो गया, निषाद गांधार, और 3 श्रुतियों पे हो गया रे और ध। ये हमारा प्राचीन के अनुसार है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं, या तो श्लोक याद कर लीजिए, चतुष चतुष चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचम द्वय द्वय निषाद गांधारो त्रिशदीर्घ शब्द है होता है, या फिर
आप 4 4 4 साम प, 2 2 3 3 रेध, 2 2 निग, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा प्राचीन काल हो गया। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, 22 श्रुतियाँ ले लिए। 22 श्रुतियों पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 पे सा कर दिया, हाँ। और उसके बाद जब भी हम स्थापित करेंगे सबसे पहले सीरियल वाइज करेंगे, सा रे ग म प। ये नहीं कि 4 यहाँ किए फिर मध्यम को कर दिए, क्योंकि अगर हम मध्यम को करते हैं चतुर्थ चतुर्थ षड्ज मध्यम पंचम के आधार पे, तो हम 1 2 3 4 8वीं पे मध्यम का कर देंगे। इसलिए हमें सीरियल वाइज से चलना है स्वरों को। सा के बाद हम रे की स्थापना करेंगे। अब ये हमारा प्राचीन काल हो गया। मध्यकाल के अनुसार चतुष चतुष चतुष्चैव ऋषभ पंचम धैवत, यानी 4 4 4 रे प ध। ये हमारा आधुनिक के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल। अब बात आती है किसकी, कि चतुष चतुष चतुष्चैव षड्ज मध्यम पंचम। चूंकि श्लोक ऐसे बना है चतुष चतुष चतुष्चैव षड्ज मध्यम पंचम, तो चतुष चतुष चतुष्चैव ऋषभ पंचम धै होता है। द्वय द्वय षड्ज मध्यम, यानी 2 2 पे क्या है, सा और म हो गया। अब इतनी जब चीज़ें हमें पता लग गई तो सीधी सीधी बात है कि अब हमारी बात आती है निषाद गांधार के लिए। तो निषाद जो 2 श्रुतियों के अंतराल में प्राचीन काल में था, वो अब 3 श्रुतियों का अंतराल ले लिया। नी और ग, ये क्या हो गया, 3 श्रुतियों का अंतराल हो गया। तो हमारा ये स्वर व्यवस्था जो कि आपको अब हमें लगता है समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि हमें सबसे पहले कि श्रुति क्या है। श्रुति ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं जो हमें सुनाई देती हैं। श्रुतियाँ असंख्य हैं, लेकिन उस श्रुतियों में 22 श्रुतियों को हमने कलेक्ट किया, यानी लाया हमारे विद्वानों ने। उस 22 श्रुतियों में 7 ऐसे श्रुतियाँ जो थीं जो स्वर व्यवस्था के लिए बहुत ठीक दिखती निकली। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, यानी हमारे विद्वानों ने क्या किया, ये प्राचीन काल के अनुसार ये व्यवस्था की। उसके बाद मध्यकाल ने भी वही अनुसरण किया, जिसमें मध्यकाल के प्रमुख अगर विद्वान का नाम बताएं तो शारंगदेव संगीत रत्नाकर उन्होंने लिखा है, जो कि संगीत का भी वर्णन किया है। संगीत रत्नाकर जैसा ग्रंथ से ही प्रतीत होता है कि संगीत रत्नाकर। इसके बाद ये प्राचीन और मध्य एक हो गया। और आधुनिक काल में सबसे बड़े विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, उन्होंने अपने अभिनव राग मंजरी में यहाँ ये अंतिम श्रुति पे रखा गया है, उन्होंने पहली श्रुति पे रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा प्राप्त हुआ आधुनिक काल और मध्यकाल। इसको हम एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं, जो कि आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ये श्लोक बहुत ही ज़रूरी है। श्लोक नहीं याद होता है, थोड़ा सा लगा देंगे। सीधा सीधा आपको अगर कोई प्रश्न करता है, छोटा सा प्रश्न करता है, तो उस प्रश्न में आप बता सकते हैं। सपोज दैट कोई प्रश्न कर दिया कि 4 श्रुति है प्राचीन काल के अनुसार ऋषभ की श्रुतियों पे स्थापित है। प्राचीन काल के अनुसार ऋषभ की श्रुति पे स्थापित है, तो चतुष्चतुष्चैव षड्ज मध्यम पंचम 2 2 निषाद गांधार है, यानी 3 श्रुति पे ऋषभ स्थापित है। और सा के बाद रे आता है, तो सा जब चौथी पे है तो चौथी छोड़ के 5वीं 6वीं 7वीं पे हमारा ऋषभ स्थापित हो जाएगा। ये एक छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका प्राचीन मध्यकाल। अब यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, सॉरी थोड़ा सा 13, 14, 15, 16, 16, आप इसको 16 समझ लीजिएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो अब अगर हमें श्लोक नहीं याद है तो इतना थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि सा म प 4 4 और रे ध 2 3 3 और नी ग 2 2। ये इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, 4 4 श्रुतियों पे क्या है, सर्ज मध्यम पंचमा। तो 1 2 3 4 पे हमारा क्या हो गया, सा हो गया, और रे हो गया 7वीं पे, क्योंकि रे का जो श्रुति अंतराल है वो 3 है, 1 2 3। अब बात आती है रे के बाद गांधार की, तो गांधार किस पे है, 2 के, यानी 8 9 9 पे हमारा क्या हो गया, ग हो गया। अब बात आती है पंचम की, 1 2 3 4, यहाँ हमारा प हो गया, सॉरी म हो गया, म हो गया मध्यम, ग के बाद म। अब बात आती है पंचम की, तो 1 2 3 4, 17वीं पे हमारा पंचम हो गया। अब दैवत की बात आती है, दैवत हमारा कहाँ पे है, 3 श्रुतियों का त्रिशदी ऋषभ दैवत है, 3 श्रुतियों के अंतराल पे रेध है, तो 1 2 3, 20वीं पे क्या हो गया, ध हो गया। और अब नी की बात आती है, तो नी के लिए 2 2 श्रुतियों का अंतराल बना गया है, तो 21 22वीं पे, ये 20वीं पे हो गया, ये 22वीं पे हमारा क्या हो गया, नी हो गया। ये हमारा प्राचीन और मध्यकाल के अनुसार है। अब यहाँ एक डायग्राम हम आधुनिक के अनुसार बना लेते हैं। और 22, ये श्रुतियाँ हमारी हो गई 22। ये आप डायग्राम क्लियर बना लीजिएगा। अब यहाँ तो हमने कर दिया, अब बात आती है, इस बात को याद रखिएगा कि रे प ध ये 4 श्रुतियों के अंतराल पे है, और सा म ये 2 श्रुतियों के अंतराल पे है, और नी ग ये 3 श्रुतियों के अंतराल पे है। अब इसके आधार पे हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, निषाद को हम ढूंढेंगे, निषाद को ढूंढेंगे, यानी नी कहाँ है, नी का क्या श्रुति अंतराल है, 3 3। तो जब ये पहले ही बताया जा चुका है कि वो पहली श्रुति, यहाँ अंतिम श्रुति, यहाँ पहली श्रुति पे स्टार्ट करना शुरू किए हैं, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि पहली श्रुति यानी ये सा पे पहली श्रुति पे हमारा सा हो गया। अब जब हमें सा मिल गया तो हमें सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अब बात आती है रे की, तो रे कितनी श्रुतियों के अंतराल पे, 4, 1 2 3 3 और 4, 5वीं पे क्या हो गया, रे हो गया। अब बात आती है ग की, तो ग हमारा 3 श्रुतियों के अंतराल पे है, 1 2 3, 8वीं पे ग हो गया। अब बात आती है म 2 श्रुतियों के अंतराल पे है, जैसा कि यहाँ दिया गया है षड्ज मध्यम, 1 2, 10वीं पे क्या हो गया, म हो गया। और इसके पहले मध्यम 13वीं श्रुति पे था, तो ये स्वर व्यवस्था और ये स्वर व्यवस्था,
ये दोनों स्वर व्यवस्था में अंतर आएंगे। ये इसका एक थाट जो कि आपको पहले पढ़ाया चुका है कि राग और थाट ये दोनों चीज़ों को पढ़ाया जा चुका है। तो इस स्वर व्यवस्था के अनुसार जो राग बनेंगे और इस स्वर व्यवस्था के अनुसार जो रागों का निर्धारण होगा वो अलग होगा। अब कहाँ तक हुआ? मध्यम। अब बात आती है पंचम, 1 2 3 4। पंचम 14वीं पे, जो कि ये मध्यम सा प्रतीत होता है क्योंकि 13वीं पे मध्यम था प्राचीन काल में। अब बात आती है धैवत की, 1 2 3 4। 18वीं पे क्या हो गया? धैवत हो गया, क्योंकि ये रे पद है, 4 श्रुतियों के अंतराल पे है। अब निषाद की बात आती है तो नी, देखो नी क्या हो गया? 3 श्रुतियों के अंतराल पे है नी, तो 1 2 3। 21वीं पे हमारा क्या हो गया? नी हो गया। अब अगर हमें व्यवस्था करनी होगी सा का जो 2 2 के अंतराल पे है तो 1 2 2 पे सा आ गया। ये हमारी श्रुति स्वर व्यवस्था है। और आगे की क्लास में हम आपको पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे।